Guys, this is Nana Jindal. Today we are going to discuss about second chapter of plus 2 class, which is inverse trigonometric functions. So let's get started. First of all, we will discuss about properties of inverse trigonometric functions. What are the inverse trigonometric functions? These are basically the inverses of trigonometric functions. For example, if I consider y is equal to sin x, देन अगर हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो साइन को जब हम दूसरी साइड ट्रांसपोज करेंगे ये हमारा बन जाएगा साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स. इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन द डिनोमिनेटर वी विल राइट इट एज साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स. So this is our inverse trigonometric function. So in nutshell we can say that inverse trigonometric are those functions which involve the inverse of trigonometric functions. Again these are of 6 types. पहला होता है हमारे पास sin inverse x, सेकंड है cos inverse x, थर्ड is tangent inverse x, फोर्थ is cosecant inverse x, fifth is secant inverse x, and sixth is cot inverse x. So what makes them different from the normal trigonometric functions is they are used to obtain the angle from the trigonometric ratios. That means अगर हमारे पास y होगा तो हम यहाँ से हमारा वो x एंगल निकाल सकते हैं जिसको इस इक्वेशन में पुट करने पर हमें क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वी मस्ट नो दैट दीज हैव सम स्पेसिफिक डोमेन एंड रेंज. इनके अंदर अपनी खुद की एक पर्टिकुलर डोमेन होगी, एक पर्टिकुलर रेंज होगी. सो वो डोमेन और रेंज क्या है? आई एम राइटिंग डाउन डोमेन हेयर एंड नाउ आई विल राइट हेयर रेंज. स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है. डोमेन होता है x की सारी वैल्यूज़ का सेट हमारा क्या बनाएगा, डोमेन. और इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करने के बाद ओवरऑल जो हमें साइन इनवर्स x की वैल्यू मिलेगी उन सारी वैल्यूज़ का सेट हमारी क्या बनाएगा, रेंज. सो साइन इनवर्स x के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. हमारी डोमेन क्या होगी? देखो सबसे इजी तरीका है इसको याद करने का. साइन इनवर्स x की हमारी डोमेन क्या होगी? मिनिमम वैल्यू क्या होती है साइन के लिए, -1, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1. सो द डोमेन बिकम्स -1 to 1. बट नाउ द क्वेश्चन इज़ ये ओपन इंटरवल में होगा या क्लोज इंटरवल में होगा. साइन एक्स जो है वो मिनिमम वैल्यू -1 भी अटेन करता है और मैक्सिमम वैल्यू 1 अटेन करता है. एंड दीज बोथ पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, सो वी विल गिव इट एज क्लोज्ड इंटरवल ऑफ -1 to 1. सेम गोज विद cos inverse x. So the domain of sin inverse x and cos inverse x is same, which is -1 to 1. Now let's move on to range of the sin inverse x. sin inverse x की रेंज क्या होगी? रेंज मीन्स वो वैल्यू जिसको पुट करने के बाद हमारा जो साइन है वो हमें जो वैल्यू देगा वो हमारी क्या बनेगी, रेंज होगी. तो रेंज हमारी इसकी होती है -π/2 to π/2 का क्लोज्ड इंटरवल. दिस यू हैव टू लर्न डायरेक्टली कि ये क्या होगा, -π/2 to π/2. और इन नटशेल वी कैन से दैट -92 + 90. So it will assume all the values including -90 + 90 and all the values between -90 to +90. Now next our second is cos inverse x. डोमेन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, वो क्या होगी, -1 to 1. एंड रेंज हमेशा क्या होगा, देखिए कोस जो होता है ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू एज्यूम नहीं करता, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही एज्यूम करता है. सो इसकी जो रेंज है वो हमारे पास होती है 0 to 180 डिग्री. दैट मीन्स 0 to π. दैट मीन्स 0 to π. नाउ नेक्स्ट टेंजेंट इनवर्स एक्स. सबसे अच्छा ट्रिक है इन दोनों का याद रखने का. नेक्स्ट इज़ ये भी इजीली बड़े हमें याद हो जाएंगे. जैसे कि टेंजेंट इनवर्स एक्स है हमारे पास. देखिए टेंजेंट थीटा क्या होता है, जनरली साइन थीटा बाय कोस थीटा. टेंजेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कोस थीटा. तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं, न्यूमरेटर से आप याद कर सकते हैं कि टेंजेंट थीटा में साइन थीटा जो है वो सबसे ऊपर आता है. तो इसकी रेंज हमारे पास क्या होगी, जो साइन की है वही होगी, बस थोड़ा सा हम इसमें चेंज करेंगे.
ये ओपन इंटरवल होगा इंस्टेड ऑफ क्लोज्ड इंटरवल। क्यों होगा? क्योंकि अगर हम ओपन इंटरवल लेंगे तो ये सारी जो है एक फाइनाइट वैल्यू ज्यूम करेगा, बट इफ़ वी गो विद द क्लोज्ड इंटरवल देन टेंजेंट की वैल्यू 90 पर कैसी होती है? इन्फिनिटी होती है, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड होती है। इसीलिए हम यहाँ पर जो है -90 से +90 का ओपन इंटरवल लेंगे इंस्टेड ऑफ क्लोज्ड इंटरवल। सो द रेंज बिकम्स -π/2 to +π/2 open interval, and range, the domain can be any real number because we can take any value of x here, so the domain is any real number. Similarly I am relating it here, टेंजेंट जो है वो हमारा कोट के जैसा होगा, एग्जैक्ट सेम चलेगा हमारा, बिकॉज टेंजेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोट इनवर्स एक्स। सो अगर टेंजेंट के लिए कोई भी रियल नंबर हम यहाँ पुट कर सकते हैं, सिमिलरली कोट के लिए भी हमारा यहाँ जो होगा कोई भी वैल्यू जो है हम यहाँ पुट कर सकते हैं। सो इट विल बी ऑल्सो कैन बी एनी रियल नंबर। रेंज हमारी क्या होगी? अगेन सेम ट्रिक, कोट थीटा जो होता है इट कैन बी रिटन एज, कोट थीटा कैन बी रिटन एज cos theta by sin theta. So we will see only numerator, and the range of cos theta is cos inverse x is 0 to pi. Similarly we will take here 0 to pi, but again we will take open interval, because if we take closed interval and it will become infinite, it will become infinite. Next, cosecant inverse x. Cosecant inverse x is related to sin inverse x. So just remember one thing, it can be any real number instead of -1 and 1, because यहाँ पर जो है हमारे पास sin 90 जो होगा वो 1 होगा, बट अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे then it will not be finite. So cosecant is r -1 to 1 open interval. Similarly secant inverse will also have the domain r -1 to 1, because if sin can assume the value -1 and 1, it will also assume the value -1 and 1, but it can't assume the value between -1 to 1. So we will subtract it from the real number, because the biggest number set is real number. It becomes r -1 to 1. Similarly secant inverse x will also have the domain r -1 to 1. And what about the range? Cosecant inverse is the reciprocal of sine, so it can take any value between -90 to +90 except 0. Remember one thing, we just have the relation of -π/2 to π/2 and 0, so it becomes -π/2 to π/2 except 0. Similarly secant inverse x is related to cos inverse x, so it will have the range 0 to pi except π/2,